भगवान वेदव्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत नाम का पुराण बनाया। भगवान श्री कृष्ण धर्म, ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी अंधकार से लोग अंधे हुए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। यह पुराण सूर्य रूप है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह कथा सुनाई है। उस समय मैं वहां हाजिर था। यथामति यह पुराण कथा मैं आपको सुनाता हूँ। शौनक जी ने पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की और रचना करने के बाद इसका प्रचार किस तरह से किया, आदि कथा हमें सुनाए। अतिशय लोभी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, वैसे ही ज्ञानी प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करता है, स्मरण करता है। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं रह सकता। सुखदेव जी की जन्म से ही ब्रह्माकार वृत्ति है। वे भागवत पढ़ने गए, यह हमें आश्चर्य लगता है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, देह दृष्टि नहीं थी। जब तक देह दृष्टि है तब तक दुख है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकले, तब भी निर्विकार थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान करती थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकले। अप्सराओं ने पूर्ववत स्नान चालू रखा और किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं किया, कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर बाद व्यास जी वहां से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने थे, परंतु व्यास जी को देखकर अप्सराओं ने तुरंत ही अपने वस्त्र पहन लिए। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वे आश्चर्य में पड़ गए कि ऐसा क्यों हुआ। अप्सराओं से उसका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता तुल्य हैं, परंतु आपके मन में यह पुरुष है या स्त्री है, ऐसा भेद है। जबकि सुखदेव जी के मन में कोई भेद नहीं है। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखकर घूमते हैं। सुखदेव जी की अभेद दृष्टि सिद्ध हो चुकी है। उन्हें यह खबर नहीं है कि यह स्त्री है या पुरुष है। संत के दर्शन करने वाला भी निर्विकारी बनता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बनी है, निष्काम हुई है। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, यह महापुरुष प्रभु प्रेम में कैसे पागल बने। जनक राजा के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं और ज्ञानी हैं। नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति मार्ग के आचार्य हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन? जनक राजा समाधान नहीं कर सके। परीक्षा किए बिना कैसे फैसला हो? जनक राजा की रानी सुनैना ने निश्चय किया कि मैं दोनों की परीक्षा लूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर बिठाया। इसके बाद सुनैना रानी श्रृंगार सज के आई और झूले पर उन दोनों के बीच बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का स्त्री से स्पर्श हो गया और कहीं मेरे मन में विकार आ गए तो? इस विचार से वे कुछ दूर हट गए, परंतु सुखदेव जी को वहां आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, वे दूर भी नहीं हटते। रानी सुनैना ने निर्णय दिया कि इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भी भान नहीं है। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान न जाए तब तक ईश्वर नहीं मिलते। स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान भूले तभी भक्ति सिद्ध हुई मानो। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्रीत्व नहीं दिखता है, उनको सब में ब्रह्म भाव हो गया है, सब में ब्रह्म दिखता है। जब तक पुरुषत्व और स्त्रीत्व स्मरण है तब तक काम है। जब यह स्मरण जाता है तब काम जाता है, अर्थात काम करता है। ब्रह्म चर्चा करने वाले सुलभ हैं, ब्रह्म ज्ञानी सुलभ नहीं है। सुखदेव जी जैसी दृष्टि रखने वाले सुलभ नहीं है, ब्रह्म दृष्टि रखना कठिन है। ऐसे पुरुष को तो भागवत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, फिर भागवत पढ़ने क्यों गए? सुखदेव जी भिक्षा वृत्ति के लिए बाहर निकलते हैं तो भी गोदोहन काल से अर्थात 6 मिनट से अधिक कहीं भी नहीं रुकते। फिर भी 7 दिन तक बैठकर उन्होंने यह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई? हमने सुना है राजा परीक्षित भगवान का भारी प्रेमी भक्त था, उसे शाप लगा। किस लिए यह हमें कहो। सूत जी कहते हैं, श्रवण करो। द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्री नारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है। वहां व्यास जी का आश्रम है।
व्यास नारायण सरस्वती के किनारे व्यासाश्रम में विराजते थे। एक समय उनको कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होगा इसका दर्शन हुआ। 12वें स्कंद में इसका वर्णन किया है। व्यास जी ने जैसा देखा वैसा लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग विलासी होंगे, मनुष्य बुद्धिहीन होंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे, इसलिए वेद के 4 विभाग किए। वेदों का कभी अध्ययन कर भी ले, परंतु वेद के तत्व का ज्ञान, उसका तात्पर्य उनको नहीं होगा, इसलिए 17 पुराणों की रचना की। वेदों को समझाने के लिए पुराणों की रचना की। पुराण तो वेदों पर भाष्य है। स्त्री, शूद्र, पतित, द्विजाति वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सबका भी कल्याण हो, ऐसा विचार कर महाभारत की रचना की गई। महाभारत या समाज शास्त्र है। महाभारत या 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान, रत अर्थात रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है, वह ग्रंथ है भारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाते हैं तब कौरव विघ्न करते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र या जीवन क्षेत्र है या शरीर क्षेत्र है। धर्म और अधर्म का इसमें युद्ध होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्तियों और असद्वृत्तियों का युद्ध यही है महाभारत। जीव धृतराष्ट्र है, जिसकी आंखें नहीं वह धृतराष्ट्र है। जिसकी आंख में काम हो वह अंधा धृतराष्ट्र है। को अंधा यो विषय अनुरागी, अर्थात अंधा कौन? जो विषय अनुरागी है वह अंधा। दुख रूप कौरव अनेक बार धर्म को मारने जाते हैं। युधिष्ठिर और दुर्योधन रोज लड़ते हैं। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे जाते हैं। धर्म राजा कहते हैं कि उठो और सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर कहता है पिछले प्रहर की मीठी नींद आ रही है, सवेरे उठने की क्या जरूरत है, तू अभी आराम कर, तेरा क्या बिगड़ता है। धर्म और अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन यह अधर्म है, युधिष्ठिर यह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है और इसका विनाश करता है। धर्म ईश्वर की शरण में जाए तो धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। हरे कृष्ण।